अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। बहुत सी अहम खबरें हैं जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। जैसा कि हो सकता है कि कल के रोज जो है वो पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाए और उसके अलावा के इस हफ्ते की जो महंगाई है उसमें कितने फीसद तक इजाफा किया गया है। और उसके अलावा सबसे अहम खबर आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जो है वो अपने साइफर केस में 248 आर्टिकल पाकिस्तान का जो है उसको जो है उसके जरिए इस्तिस्ना की जो है वो दरखास्त दायर कर दी है। और 248 का आर्टिकल है क्या चीज, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाआसानी मिलता रहे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत में इतवार को 36 जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए फी लीटर की कमी के मुतवक्के है कि इस कल का जो इजलास होगा उसमें कमी का जो है वो ऐलान किया जाता है। ये नहीं किया जाता, ये कल तक का है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कमी में जो है वो कीमतों में कमी जो है वो होगी। और उसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद में अदारा शुमारियात ने अशय खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इस हफ्ते में महंगाई जो है वो 0.30 जो है फीसद तक जो बढ़ी है। मतलब कि टोटल जो है अब तक की जो महंगाई की शरह है वो 38.28 हो चुकी है। और इसके अलावा आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी वजीर इत्तलात जो है फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे तो अवाम की मुश्किलात खत्म होंगी। एक बयान में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बने तो पाकिस्तान की आलमी साख बहाल हुई। फैसल करीम ने मजीद कहा कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। इंतखाबात जरूरी हैं मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जल्द इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करें। और इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के दौर में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर थी। महंगाई चेयरमैन पीटीआई की वजह से हुई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हम आज भी अदालत में झूठे मुकदमात में पेश हो रहे हैं। जो लोग आज जेल में हैं अल्लाह की पकड़ में हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 16 माह में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर महंगाई खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपना विजन देंगे। मुल्क की तरक्की का नुस्खा सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। पाकिस्तान की आवाम जिसे वोट देंगे वही वजीर आजम बनेगा। इन्होंने कहा कि 9 मई को शोहदा की यादगारों पर हमले किया गया जो कि एक नाकाबिले माफी जुर्म है। और इसके अलावा आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। उससे पहले जो है रोजा रसूल पर हाजिरी भी वो देंगे और नवाफिल भी अदा करेंगे। और इससे पहले जो है वो मक्का मुकरमा में थी और 12 अक्टूबर को जो है वो उम्रे की सादत भी इन्होंने हासिल कर ली है। और इनके साथ जो है इनके बेटे हुसैन नवाज ने भी वालिद के हमरा उम्रा अदा किया है, जबकि नवाज शरीफ के स्टाफ के कुछ मेंबरान भी मियां नवाज शरीफ के साथ ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। और उसके अलावा आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुखालिफिन सवाल करते हैं कि मैंने 16 माह में क्या किया है। हमने रियासत बचाई और सियासत को नुकसान हुआ। सियासत भी वापस आएगी। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो सियासत भी तबाह हो जाती। इन्होंने कहा अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो रियासत भी तबाह हो जाती। शेखोपुरा में जलसा हुआ था। इन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। नवाज शरीफ ने अल्लाह का नाम लेकर मेहनत की और 4 साल में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। उसके अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की है। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 105 रुपए का था। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान दोबारा तरक्की करे तो 31 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पर आए। वहां पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नौजवानों को लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। मतलब कि पहले जो ये सुनने में आ रहा था कि जो भी सबसे ज्यादा कारकुनान लेकर आएगा मीनारे पाकिस्तान पर मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उनको 1-5 बाइक दी जाएगी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी नौजवान वहां पर आएंगे, ये सदर जो हैं मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लैपटॉप भी तकसीम करेंगे नौजवानों के दरमियान, तो जो लाजमी आए उनके इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान पर। और उसके अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ आएंगे तो आटा और बिजली सस्ती होगी। नवाज शरीफ आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा।
वो 21 अक्टूबर को अपने भाइयों और बहनों के दरमियान होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आज फलस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है, फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाना चाहिए। और इसी बात पर कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे तो रोज़गार मिलेगा, आटा और चीनी जो है वो सस्ती हो जाएंगी और महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। और मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो बयानियाँ हैं सबसे ज़्यादा वो यही इसी चीज़ पर ही वो फोकस कर रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो ही मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज जो है वो नहीं होंगे। मियाँ शहबाज शरीफ के इस शेखापुरा के जलसे के दौरान जो खिताब है उस पर जो है वो अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सायरा बानो ने कहा, क्या हम फकीर भूखे नंगे हैं, जब देखो आटा बिजली वगैरह वगैरह मिलेंगे। भाई इंसाफ बुनियादी हकूक की बात करें, सब सही हो जाएगा। रिस्क का वादा अल्लाह पाक ने किया है, हमारे हकूक और वसाइल पर कोई डाका ना मारे हैं। और इन्होंने जो कहा है कि मतलब कि बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं सायरा बानो साहिबा। इन्होंने कहा कि जब तक मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं होगा, जिसके हुकूक हैं उनको नहीं दिए जाएंगे, तब तक तो है महंगाई और मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की सूरत हाल जो है इसमें नहीं पैदा हो सकती। और आपको बताएं कि आल मुस्लिम लीग को डीलिस्ट कर दिया गया है, यानी कि उनकी जो है वो पार्टी जो है उसको डीलिस्ट कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इस केस पर जो है वो काफ़ी अरसे से समाप्त भी जो है वो चल रही थी कि काफ़ी अरसे से जो है वो आल मुस्लिम लीग जो है उसने जो है अपनी इंट्रा पार्टी के जो लिस्ट हैं उनको भी जमा नहीं करवाया था और उनके अलावा उनका कोई भी मतलब ऐसा कोई भी एग्जिस्ट जो है वो नहीं कर रही थी इस टाइम जो है पाकिस्तान में। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इसको डीलिस्ट कर दिया और इसका जो इंतखाब था, यानी कि ये आल मुस्लिम लीग जो थी पार्टी, ये परवेज मुशर्रफ ने बनाई हुई थी, मतलब कि ये हमारे एक लीडर रह चुके हैं, उनकी आखिरी निशानी थी, उसको भी खत्म कर दिया गया है। और उसका जो निशान था मतलब कि इंतखाबी निशान अकाब था, जिसको जो है वो IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में ये जमा करवाई थी कि हमें ये अलॉट किया जाए, जिस पर जो है वो आल मुस्लिम लीग के जो कारकुनान थे उनका एतराज़ भी था कि ये हमारी पार्टी का निशान है तो हम नहीं देंगे। लेकिन अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आल मुस्लिम लीग को डीलिस्ट कर दिया है तो उसके बाद ये इम्कान हो रहे हैं कि हो सकता है कि इकाब का जो निशान है जो कि IPP मांग रही थी तो उसको दे दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो सबसे बड़ी और अहम खबर बताएंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना साइफर केस में जो है वो 248 का आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। इनमें साकिब बशीर साहब है, उन्होंने कहा है, उनकी एक एक्सपर्ट ट्वीट है, उन्होंने कहा कि बड़ी खबर है, पहली दफा साइफर केस में इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकदमा खराज की इस्तदा कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 अट्रैक्ट नहीं करती और 248 का इस्तिस्ना भी हासिल है, इसलिए फौरी तौर पर साइफर ट्रायल की कार्रवाई रोकी जाए, मुकदमा खारिज किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामे में FIA को नोटिस जारी करते हुए फर्द जुर्म आयद करने की तारीख से एक रोज कबल यानी कि 16 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिए गए हैं। और इस हवाले से आपको बताएंगे कि 248 का आर्टिकल आखिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या चीज और किस लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। असल में पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसमें 248 का जो आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि कोई भी सदर, गवर्नर, वफाकी वजीर या वजीर आजम अगर जब तक जो है वो अपने ओहदे पर कायम है तो उनको जो है वो किसी भी उनके खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जा सकता और ना ही उनके खिलाफ जो है वो कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ जो है वो वफाकी वज़रा हो चाहे वो गवर्नर हो, और खासकर जो है ये आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है ये सदर और गवर्नर के लिहाज को जो है वो उसको ज़्यादा दी जाती है कि मतलब कि अगर कोई भी सदर या गवर्नर या वजीर आज़म या वफाकी वजीर जो हैं वो अपनी पोस्ट पर होते हैं जबकि वो एक कानून या एक ड्यूटी जो है वो निभा रहे होंगे, उस वक्त जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अगर वो कोई ऐसा काम कर देते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो उस ऑन ड्यूटी जब होंगे तब उन पर कोई भी जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं होगा और उनका कोई भी ट्रायल जो है वो नहीं स्टार्ट किया जा सकता। और इसके अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो एक हैशटैग जो है वो कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है जिसमें जो है वो शेख रशीद साहब को भी है कि हैशटैग रिलीज के नाम से जारी क्या कर रहे हैं कि हैशटैग रिलीज शेख रशीद साहब। और उसके अलावा जो है ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में जो है वो हैशटैग के नाम से इनके भी जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जो साइफर केस में ये जेल में हैं तो इनके खिलाफ इनके हक में जो है वो कैंपेन हो रही है कि इनको भी जो है वो रिलीज किया जाए। इस वक्त जो है वो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो एक एक्स पोस्ट हुई है, उसके मुताबिक
इस वक्त मुल्क में लाकानूनियत का राज है। जेल ट्रायल के तहत जो है वो उन्होंने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऐसे केस में सजा देने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं, जिसमें गुनाह सिर्फ ये है कि दोनों लीडर्स ने अपनी कौम को साजिश से मुतालिक आगाह किया और गुलामी कबूल करने से इनकार किया है। तो इस पर जो है वो कैंपेन जो है वो जारी कर दी गई है, शुरू हो चुकी है कि रिलीज किया जाए हैशटैग के साथ। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की इस कैंपेन के नतीजे में जो है उसके अलावा जो है इनकी शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होनी है। तो देखते हैं, इससे पहले भी जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है वो 248 का जो आर्टिकल है उसको भी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है और देखते हैं कि 16 अक्टूबर को जो जवाब जमा करवाए जाएंगे उसके बाद साइफर केस में इनका क्या फैसला सामने आता है हाई कोर्ट की जानिब से। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।